नमस्कार प्रिय बच्चों। बेटा हम पद परिचय पढ़ रहे हैं और व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का जो परिचय है वो पद परिचय है। हमने पूर्व में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पदों का परिचय पढ़ा। आज हम संबंध बोधक पद का परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि ये आपके सामने ही है, संबंध बोधक पद का हमें परिचय देना है। संबंध शब्द से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ इन दोनों के बीच में कोई जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको हमें बताना है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संबंध का बोध करवाने वाले अव्यय शब्द, अव्यय जिनका व्यय नहीं होता, जिनका किसी भी प्रकार से रूप परिवर्तित नहीं होता, वो अव्यय होते हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध का बोध करवाते हैं। समझ में आ गया है? मतलब वाक्य में शब्दों का जो संबंध बताना है वो संबंध बोधक आपके पद परिचय में आएगा। जैसे देखिए, उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं माँ के साथ मेला देखने गई। इसमें बताया गया कि मैं माँ के साथ मेला देखने गई, तो सहचर सूचक साथ में, साथ किसका है? माँ का साथ है, तो ये हुआ सहचर सूचक। इसी प्रकार से मेरे घर के सामने बगीचा है, स्थान बता रहा है कि घर के सामने आखिर है क्या, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्थान सूचक। ये हुआ स्थान सूचक संबंध, स्थान सूचक संबंध बोधक पद परिचय इसका आ जाएगा। फिर है विद्यालय के पास बस खड़ी है। निकटता बता रहा है कि विद्यालय के पास क्या खड़ी है? बस। तो यह है निकटता या समीपता सूचक। इसे कहेंगे हम निकटता या समीपता सूचक, जैसा कि ये दिया गया है। और इसके पश्चात है राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। तो इसमें क्या बताया गया है? राम के बाद, के बाद तो कोई अवतार नहीं हुआ, तो ये एक तरह से क्या है? काल सूचक। इसमें समय बताया गया है कि राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ है, तो ये हो गया काल सूचक। ऐसे ही आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़े। आतंकवादी हैं वो किसके विरुद्ध लड़े? कानून के विरुद्ध, तो ये क्या है? विरुद्धता सूचक, विरोध, किसी चीज़ के अगेंस्ट या किसी चीज़ के विपक्ष में जो बात होती है उसको हम कहेंगे विरुद्धता सूचक। ये देखिए, इसको हम कहेंगे विरोध सूचक संबंध बोधक पद। ऐसे ही मनीषा के समान नताशा भी सुंदर है। दोनों में हमने क्या बता दी? समानता, तो ये क्या होगा? समानता सूचक। मनीषा जितनी सुंदर है, नताशा भी उतनी ही सुंदर है, तो दोनों में समानता बताई गई है, तो ये हो जाएगा आपका समानता सूचक। तो इसी प्रकार से एक और देखिए, परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं। की तरफ देखो, डायरेक्शन, दिशा, आपको यहाँ दिशा की ओर इंगित किया गया है, तो इसे हम देखिए क्या कहेंगे? दिशा सूचक। ये हुआ दिशा सूचक। अच्छा, एक थोड़ा सा देखिए, कुछ अन्य उदाहरण भी है, जैसे के बिना, के बगैर, के बारे में, के अनुसार, के विपरीत, से पहले, से लेकर, से तक, की जगह के विषय में। अन्य ऐसे भी उदाहरण हैं। अब बेटा हम इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो एक उदाहरण भी देख लें इसका। तो देखिए, परीक्षा में आपसे जब पूछा जाता है तो हमें इसमें भेद बताना होता है और संबंधी पद बताना होता है। जैसे घर के सामने एक पेड़ है, दो चीज़ें हमें बतानी है, भेद बताना है और संबंधी पद, कि किन के बीच में संबंध जोड़ रहा है। संबंधी पद कभी भी एक नहीं होता, संबंध से तात्पर्य ही किसी और के साथ जो संबंध है वो हमें बताना है। तो भेद में आ जाएगा स्थानवाचक संबंध बोधक है और संबंधी पद घर, पेड़, इन दो पदों का संबंध इसमें जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से आप संबंध बोधक पद के परिचय को कर सकते हैं और इसका जितना भी हो सके आप अभ्यास करें। इसी से आप में अभ्यास के द्वारा ही निखार आएगा। धन्यवाद बच्चों।